कोरोना चल रहा था तो कमलनाथ की सरकार गिरा रहे थे 100 करोड़ के विधायक लेके। ये वो मोदी हैं, ये तो अंधविश्वास पाखंड फैला के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये 15 लाख दीपक जला के आए हैं। अरे दीपक जलाने से कोई किसी को प्राप्ति नहीं हुई। काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पर सर, काफी ज्यादा ठंड है, आपको कैसे कर रहे हैं? सब हम तो किसान हैं साहब, हम तो जमीन में घुस के काम करने वाले हैं। रात में 12 बजे पानी लगाते, हमें काहे की ठंड है? आपको ठंड से कोई डर नहीं? ठंड तो योगी और मोदी को है। कोरोना से तो डर होगा ना? कोरोना किसान को ना होता। ये तो किसान ने एक आम बात बना रखी है, कोरोना की दहशत फैला रखी है। काले कानून लाने के लिए ये कोरोना में क्या लूट मार कर रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपया कोरोना में माफ करा, जिसमें बाकी रामदेव के भी 2200 करोड़ रुपया माफ हो गए। जैसा कि अमित शाह के लड़का के 1600 माफ है गए, 1600 करोड़। अरे मोदी आम आदमी को काम नहीं कर रहे हैं, मोदी काम कर रहे हैं उद्योगपतियों को। कोई भी आम आदमी को 7 साल में इन्होंने कोई कानून नहीं बनाई है। रेल खत्म कर दी, एयरपोर्ट खत्म कर दे। अरे इन पर लाल किला तो रखवारी कर नहीं सके तो ये देश की क्या रखवारी करेंगे? ये तो अंधविश्वास पाखंड फैला के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये 15 लाख दीपक जला के आए हैं। अरे दीपक जलाने से कोई किसी को प्राप्ति नहीं हुई। दीपक जलाने से किसी को प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति जब होगी स्कूल खुले, मेडिकल बने, मंदिर बनाने से भिखारी बढ़ते हैं, स्कूल बनाने से इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। मोदी जी तो अंधविश्वास और पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। वही मोदी जी हैं जो 3.5 घंटा जापान का राष्ट्रपति इन्होंने बनारस में बैठा कर रखा था, और जापान के राष्ट्रपति जी ने ये बोला था कि मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री को 3.5 घंटा बैठने का समय हो पूजा पाठ करने के लिए, वो उसको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? इनकी गोदी मीडिया ने वहाँ की जितनी रिकॉर्डिंग हुई थी सब दबा ली थी। जो आम आदमी के लोकसभा सांसद हैं मान, उन्होंने बोला था लोकसभा में कि मोदी जी तुमको तो जापान के राष्ट्रपति कह गए कि 3.5 घंटा पूजा करने का समय, तो तुम्हें बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? ये तो जनता पे पुरानी परंपराओं लाद के अपनी कानूनें थोपना चाह रहे हैं। हमको क्या जरूरत है? हमने मांगी नहीं करी इनके कानून की। ये एक ऐसा गहरा कानून बनाया इन्होंने, जैसा इन्होंने पीएम फंड बनाया, केयर फंड। अरे पहले से ही फंड है तो आपको पीएम केयर फंड की क्या जरूरत थी बनाने की? इनको बनाया इसलिए 100 करोड़ के विधायक खरीदने के लिए। जब कोरोना चल रहा था तो कमलनाथ की सरकार गिरा रहे थे 100 करोड़ के विधायक लेके। ये वो मोदी हैं जो हर जगह अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जिसे हेज मनी बोलते हैं। ये जो है जैसे भी बने इनकी सरकार बने, ये मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं। प्रचार मंत्री देश का काम नहीं करते, लोकसभा में नहीं जाते। इनके विरोध में आवाज उठाओ तो वो किसान को कह दे जातिवादी है, और मोमडल से लोग आवाज उठाएं कि उग्रवादी है, सरदार आवाज उठाए कि खालिस्तानी है, आदिवासी आवाज उठाएं तो नक्सलवादी है। अरे भाई तू कौन सा वादी है? मोदी है अडानी अंबानी का चेला। जो अडानी अंबानी कहेंगे वो कानून बनेगी। मोदी ने अडानी अंबानी के कहने से सारे कानून बनाए हैं। किसी किसान से पूछा इन्होंने? अरे आप मोदी और योगी और राजनाथ ये सब भ्रम में फंसे हुए हैं। उद्योग मंत्रियों के, उद्योगों के जो उद्योगपति है उनके भ्रम में फंसे हुए हैं। किसान भ्रम में नहीं फंसा है। किसान पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है। अरे तुम मंडी को खत्म कर रहे हो। मंडी करती है तो हमारे राज्य का विकास, सड़कें बनवावे, बोर्ड बनवावे, बिल्डिंगें बनवावे, किसानों का किसान भवन बनवावे। और मंडी में जो है बोर्ड होता है जो लोकसभा की तरह काम करता है, वहाँ किसानों के हित की आवाज़ उठाई जाती है। अगर हमारा कोई गेहूँ ना खरीदे और वहाँ वो क्या तोल इंचार्ज जो है गलत काम कर रहा हो तो हम तुरंत सचिव को फ़ोन कर देते हैं, एसडीएम को फ़ोन कर देते हैं, और ये भी कह देते हैं अगर तुम मंडी में नहीं आओगे तो हम तुम्हारा घेराव कर लेंगे। उसी समय हमें थोड़ा न्याय मिल जाता है। हमारा जो कुछ न्याय मिलता था उसको मोदी ख़त्म करना चाह रहे हैं। अरे मंडियों से विकास होता है, लाखों आदमी को रोजगार मिला है। मेरे गांव के 250 आदमी मंडी में पल्लेदारी करते हैं। कहाँ से हैं? संभल से, जिला संभल से, चंदोसी तहसील।
गांव गोपालपुर अकरौली थाना बनिए खेड़ा से है। मेरे गांव के 250 आदमी काम कर रहे हैं मंडी में। अरे उनके खोमचे लगवाएंगे क्या? उनसे आलू बिकवाएंगे क्या? बेचेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि गैस के गटर में से वो निकलती है गैस। अरे भाई तुम्हारे घर निकलती होगी, हम तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। और देखो हमारा गन्ना आज तक हमारी पर्चियों पर रेट नहीं लिखा गया है। कह दे किसान की आयु दुगनी करेंगे, कहाँ से करेंगे मोदी? हमारा गन्ना 500 रुपये क्विंटल बिकवाते, गेहूँ का 3,000 रुपये क्विंटल बिकवाते, तभी तो दुगनी होगी हमारी। आज आपसे बता दें, हमने गन्ना डाला है, हमारी गन्ना की पर्चियों पर कोई रेट नहीं लिखा जा रहा है। मोदी 4 साल सरकार चल रही है, 4 साल से 10 रुपये भी मोदी सरकार ने नहीं बढ़वाए हैं, यानी योगी ने। कोई किसानों के हित में मोदी ने आज तक काम नहीं करा है। मोदी काम करता है अडानी अंबानी को। इस समय मैं आपसे बात बताऊं, मोदी की रेल चल रही है, आम आदमी मजदूर आदमी ट्रेन में नहीं बैठ सकता। ट्रेन का किराया दुगना कर दिया मोदी जी ने। और देखो ट्रेन छूटे चंदोसी से मुरादाबाद, मुरादाबाद से लक्सर, बीच का आदमी नहीं बैठेगा। मोदी आम आदमी के हित का नहीं है। मोदी जी जो है अडानी अंबानी के हित में काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के हित में काम कर रहे हैं। और देखो पहले जो संविदा चलती थी, गरीबों के बच्चे लग जाते थे, अब संविदा को भी इन्होंने प्राइवेट में दे दिया, आउटसोर्सिंग। और देखो संविदा पर आउटसोर्सिंग में मिलते हैं 13,000 रुपये, और मोदी जी के जब इंजीनियर और नेता दिलाते हैं 5,000 गरीबों के बच्चे को। 5,000 में मकान बनवाएगा, क्या भला करेगा वो गरीब? बीच में मोदी के नेता, मोदी के जो तानाशाही बीच में खा रहे हैं, और सब मोदी जी को फंड जा रहा है। मोदी जी का काम है देश को खरीदना, वोटर को खरीदना, और सब विधायक को खरीदना, MP को खरीदना। 16 राज्यों में इनकी सरकार धांधलेबाजी से बनी है। चाणक्य ने बिहार की रिपोर्ट दी थी, और पूरा संसार मानता है कि जो है तेजस्वी की 100 सीटें आ रही हैं। मोदी जी ने EVM से हराया, और EVM से भी ना हार पाए, उसके बाद 30 सीटें जो है जीता ही मोदी जी ने छीन ली। सर हम यहाँ कृषि, ठीक है सर, बहुत मोदी की बात हो गई, यहाँ पे हम कृषि विवाद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो चलिए हम एक बार उसी पे रहना चाहेंगे। तो नहीं, मैं आपने बता दिया, मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ उस बारे में। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, और अभी ये जो हरियाणा पंजाब है, ये जागरण की भूमि है, ये पूरे देश को मैसेज देने वाली भूमि है। आज यहाँ यदि आंदोलन किसान ने शुरू किया है, यहाँ पहले ट्रैक्टर आया, हमारे मध्य प्रदेश में बाद में ट्रैक्टर आया, हम बाद में उन चीज़ों को सीखे हैं। तो यदि यहाँ का किसान उसको यहाँ खालिस्तान कह के बदनाम करने का जो काम कर रहा है, ये नहीं है। हम मध्य प्रदेश के लोग अब समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई है, और ये जो हमारी लड़ाई है, अब पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे लोग यहाँ आएंगे, और इन किसान भाइयों के कंधे से कंधा मिला के हम इनका साथ देंगे। खून की जरूरत पड़ेगी तो खून भी देने को हम तैयार रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन सफल होगा। मोदी को अपनी काले कानून वापस लेना होंगे। हम हारने वाले नहीं हैं। हम वही लोग हैं जो सीमा पर लड़ते हैं। हम वही लोग हैं जो खेतों में अनाज पैदा करते हैं। हम गर्मी सर्दी बरसात सब सहन करने वाले लोग हैं। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मोदी तुम्हें समझ लेना होगा। तुम इस देश में जिस तरह निजीकरण ला रहे हो, और इस देश में निजीकरण ला के आज कृषि को भी तुम निजी क्षेत्र में ले जा रहे, निजी क्षेत्र में कृषि को ले जा रहे हो। हमारा बच्चा आज सोच लेता था, हमारे गांव से कभी कभी कोई चपरासी बन जाता था, कोई कर्मचारी बन जाता था, कोई मास्टर बन जाता था, तहसीलदार बन जाता था, क्योंकि हमारे पास जमीन थी, हमारे पास स्वाभिमान था। वह जमीन और स्वाभिमान तुम छीनना चाहते हो, और यदि स्वाभिमान के खिलाफ तुम उठाओगे और स्वाभिमान पे आंच आएगी तो किसान सहन करने वाला नहीं है। इस बात को मोदी को समझना होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो वहाँ जो कंपनी कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी, बंगाल के किसानों से नील पैदा करो, क्योंकि विश्व में नील की मांग है।
आपको जिस चीज़ की मांग होगी विश्व में वो चीज़ हमसे मजबूर करोगे उगाने के लिए, हम अपने खेत में अपनी मर्जी का बीज नहीं बो पाएंगे। ये है कंपनी कानून। अभी आप गुमराह कर रहे कि 2 साल बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। ये धीरे धीरे करके 1-2 साल में हमें प्रलोभन देंगे और हमारी ज़मीन को छीनने का इनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हमने लोगों से बात की और जाना कि लोगों का यही कहना है कि सरकार जो हमारी बात जब तक नहीं मानेगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे।